तो आज मुझे लकड़ी के लिए पेड़ में चढ़ना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था। हुआ यूं कि अचानक कॉल आया मेरे मामा जी का। पहुंच गए हम अपने मामा के घर, जहां जाने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी लोग जंग में जाने के लिए हो चुके थे तैयार। जहां बीच में हमें मिले हमारे मामा जो कि हमारे साथ चलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं दिखाई दे रहे थे। जिन्हें छोड़े हम पीछे की ओर और चल दिए हम आगे की ओर। हमारा जुगाड़ ये था कि हम जाएंगे माँ नर्मदा के तट और वहाँ पे बनाएंगे भोजपान। भोजपान तो बहाना है साहब, असली मजा तो यारों के साथ ही है। अफसोस ये मेरे भ्राता श्री और मामा श्री हैं। आगे बढ़े तो हमें दिखा एक बहुत ज्यादा विशाल मटकी का प्रतियोगिता, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन आयोजित हुआ था, जिसे हम नजरअंदाज किए और आगे की ओर बढ़े तो वहाँ पे लगा हुआ था एक छोटा सा बाजार, जो कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक था। और आगे जाने के बाद हम अपने और संसाधनों की आपूर्ति करने लगे, जिसमें बाहर खाना बनाने के लिए प्रमुख संसाधन है लकड़ी। हमारा और मामा का मुख्य काम था बस ज्ञान पेलना, बाकी ऊपर के दबावों के कारण हमें भी उतरना पड़ा काम पर। यासी से कुछ नहीं होता साहब, काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन हमारी मदद करने के लिए कुछ सेनाएं भी आ गई। इन्हीं सब कामों को करते हुए हम पहुंचे अपने लोकेशन पर। गाड़ी से उतरने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल था। अब हम अपने दंड कमंडल को लेकर चल दिए स्वच्छ स्थान की तरफ। रास्ते में दिखी बड़ी नदी, जिसे हम बड़ी कठोरता पूर्वक पार किए। इतनी बड़ी नदी को पार करने के बाद हमारे सामने आया एक और पड़ाव। हमें गेटवे ऑफ इंडिया को भी पार करना, जिसे हमने सतर्कता पूर्वक पार किया। अब हम पहुंच गए माँ नर्मदा के तट, जहाँ का दृश्य अप्रतिम एवं शांत वातावरण था, जहाँ पर ये लोग आते ही कार्यरत में शुरू हो गए। जहाँ पर हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री टमाटर और प्याज की जगह अपना हाथ ही काट बैठे, जिससे उनके स्थान पर अब हमें ही बिठा दिया गया। जहाँ दूसरी ओर यहाँ के अद्भुत नजारे एवं सूर्यास्त का हमने उठाया लाभ। यहाँ पर आकर कोई बोर नहीं हो सकता, उसकी गारंटी हम लेते हैं। यहाँ पर लोग अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। कोई आग जलाने की जुगाड़ कर रहा था, तो कोई सोकर खाना पका रहा था। अपना काम था बस ज्ञान झाड़ना। खाना खाने के बाद बचे बर्तन, जिनको धोने के लिए हमने बुलवाए थे प्रोफेशनल काम वाले। बस क्या था, आप सामान लपेटे और चल दिए घर की ओर। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। आपका भाई राहुल भाई।